हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक बेटा ट्रायंगल्स की जो वर्कशीट भेजी थी मैंने वो हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी 15 तक। 16 टू 20 में जिस पे डाउट है वो पूछ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है तेजल का, अब 18 का डाउट है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं बच्चे कि क्या डाउट है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास यहाँ पे गिवन है एस इज अ पॉइंट, एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट तीनों तीनों इक्वल है। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल पहले फॉर्म करते हैं। पी पॉइंट कहाँ पे, एस पॉइंट कहाँ पे बना, किस पे, क्यू आर पे, पी क्यू पे एस आपके पास एक पॉइंट गिवन है। फर्दर आपको यहाँ पे बोल रहा है टी एस क्यू एस, टी एस क्यू एस आर एस, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, टी एस क्यू एस आर एस तीनों तीनों इक्वल है, सब कुछ स्क्वायर के अंदर आ रहा है। ओके तो यहाँ पे पी एस क्यू एस आर एस तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब तो सब जगह स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर का सम आ रहा है और एक ही जगह क्या प्रोडक्ट आ रहा है। तो स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। पाइथागोरस में 90 आना चाहिए, लाए कैसे। अब देखो क्यू एस और आर एस दोनों इक्वल हैं, तो नीचे वाले इसके दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर दोनों एंगल हो गए हमारे एक्स एक्स। फिर पी एस और आर एस दोनों इक्वल हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इनकी मेजरमेंट को हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। क्लियर है बात। आपका क्वेश्चन में गिवन है पी एस क्यू एस आर एस तीनों कितने इक्वल है, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्यू एस और आर एस इक्वल, तो इसके नीचे वाले एंगल इक्वल जिसको x लिख लेते हैं। यहाँ पे पी एस और आर एस इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग एंगल्स को y ले लेते हैं। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल p प्लस क्यू प्लस आर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल p y है, q की वैल्यू x है, r की वैल्यू x प्लस y हो जाएगा। y ऑफ x प्लस y 180 डिग्री आ जाएगा, तो इससे x प्लस y आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। x प्लस y ये वाला एंगल बन जाएगा विच इज एंगल r, आपके पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो फिगर जो है आपकी पूरी अब चेंज हो जाएगी, फिगर हमारी चेंज होकर बन जाएगी कुछ p q r इस तरीके से बन जाएगी। ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, 90 रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आपके पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पी क्यू स्क्वायर के आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। एक डाउट है, हाँ जी बताओ क्या डाउट है। वो दो टीएस और क्यूएस इक्वल है, तो टीएस और क्यूएस इक्वल है, फिर तो मतलब ये मीडियन हो जाएगा। फिर सर वो 90 डिग्री आना चाहिए अगर बाइसेक्टर है, मीडियन आएगा ना। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा, ये मीडियन है, दो पार्ट में डिवाइड करा ना तो परपेंडिकुलर थोड़ी है ये, ठीक है। कहां पे फोटो खींचो तुम मेरी हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th में डाउट है, ये वाला सबको क्लियर हो गया है ऋषि बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पी क्यू आर आर द पॉइंट्स ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। 1:4 आ जाएगा, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये भी एग्जांपल था मिड पॉइंट चलो वाले चैप्टर में। और राइट में पी क्यू आर आपके मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है बीसी का, क्यू मिड पॉइंट है एसी का, और यहाँ पे आर हमें रेशियो निकालनी है पी क्यू आर और एबीसी की। ये रहा पी क्यू आर और हमें रेशियो निकालनी है पूरे ट्रायंगल का, पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना हमारा पता पड़ेगा पी क्यू आर और एबीसी को। तो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा था कि ये वाली साइड मिड पॉइंट है, ये साइड मिड पॉइंट है, तो ये साइड इसकी क्या हो जाएगी पैरेलल हाफ हो जाती है। सिमिलरली ये मिड पॉइंट तो ये लाइन इसके पैरेलल हाफ, ये लाइन मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट तो इसके लाइन ये भी ये पैरेलल हाफ हो जाएगी। तो पूरी फिगर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है यहाँ पे 1 2 3 4। तो पी क्यू आर का एरिया पूरे के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1:4 आ जाएगा। तो डायरेक्टली कर लेना, लर्न नहीं करना इस बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी का 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है बेटा, कि जो बीच वाले का जो एरिया होता है वो पूरे के 4 टाइम्स होता है। तो इसकी साइड हाफ हो जाएगी ना, इसका मतलब पूरा ट्रायंगल ये क्यूआर पूरे के हाफ के इक्वल हो जाएगा, ऐसे हर एक साइड इसके हाफ के इक्वल हो जाएगी।
नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप क्या बोल रहे हैं, एबीसी और 19 डाउट नहीं था। और कोई डाउट बेटा 16 to 20 में? 16 to 20 एनी मोर डाउट्स? हेलो अंजिका। 21 to 25 डाउट्स? 21 to 25, 21 to 25 आयरा इशरत इशरत करें क्वेश्चंस? नहीं करे सर। हाँ जी प्रांजल, वेरी गुड। 26 to 30, 26 to 30 डाउट्स? 30th पे डाउट है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। 30th की फिगर आपको राइट साइड पे गिवन है, डी बीसी का पैरेलल है, एडी की वैल्यू निकालनी है। एबीसी ट्रायंगल गिवन है आपको, डी बीसी के पैरेलल है। वैल्यूज बीडी आपको 7.2 गिवन है, एई 1.8, बीईसी 5.4। हमें निकालना है यहाँ पे एडी निकालना है। एडी को सिलेक्ट कर लो। अब बी बीसी के अगर पैरेलल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो छोटा वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर। एडी सिमिलर हो जाएगा एबीसी के, जिसकी वजह से साइड रेशियो में आ जाएगी। एडी अपॉन एबी, ए अपॉन एसी के इक्वल। एडी आपके पास एक्स है, एबी ये पूरा हो जाएगा, क्या होगा सर बोलो? AC will be 7.2, तो पूरा ऐड कर लेंगे। ये हो गया हमारा 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x is equal to 7.2 plus x, 3x equal to 7.2, x आ जाएगा 2.4, this is 2.4। से बेटा जिस मर्जी से कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। 27 नेक्स्ट 27 पे बेटा डाउट है किसी बच्चे का, और कोई डाउट? 30th तक और किसी का कोई डाउट? ट्वेंटी सेवन में बोल रहे एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, फिर हमें वैल्यू निकालनी है एडी स्क्वायर की। एडी कौन सा है हमारा? आपका हाइट है। वी नो दैट, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि 2a इसकी साइड है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएंगी, 2a हो जाएंगी। ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, a आ जाएगा। एडीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये आ जाएगा एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर। एसी आपके पास 2a है, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। एडी की वैल्यू आपका आ जाएगी √3a, एडी विल बी इक्वल टू √3a, क्योंकि मैं साइड को 2a लेके चल रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ गिवन है ऐसा, यस पाइथागोरस लगाया 27th में ना। अब ये वाला आंसर जो है वो सीडी की टर्म्स में आ रहा है। अब सीडी क्या है, हाफ ही तो है, यही तो है, एक टर्म्स में आ रहा है, तो आपके पास क्या आ गया, एडी इज इक्वल टू √3 टाइम्स सीडी, यही आ गया। लेकिन हमारा आंसर इधर मैच नहीं कर रहा। क्यों मैच नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने साइड ना 2a ली है। अब इनके हिसाब से अगर सॉल्व करूं तो इन्होंने पूरी साइड को ना a लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग साइड क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगा, और पूरी साइड a है, तो वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a/2, और इधर आ जाएगा आपके पास a, जिससे हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाय 4, जो कि मेरे को आंसर दे देगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू √3 3/4 a स्क्वायर
जहां से मेरे को मिल जाएगा AD इक्वल टू रूट 3/2a और a/2 लिखा जाएगा CD आ जाएगा। AD की वैल्यू कितनी आ गई रूट 3 CD और वैल्यू स्क्वायर निकालनी है तो कर देंगे 3 तो 3 CD स्क्वायर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। CD स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर मतलब 3 CD स्क्वायर जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई रिपीट करना है सर। इस क्वेश्चन में पूरी साइड को पहले 2a की जगह a में कन्वर्ट कर दिया परपेंडिकुलर बेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा a/2। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है जिससे आपका रेडियस स्क्वायर की वैल्यू आ गई a/2 था यहाँ पे आपका रेडियस था √3 a/2 CD की वैल्यू क्या थी a/2 तो a/2 को CD में कन्वर्ट कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आंसर आ गया। AC आपने पहले 2a लिया था ना, पहले 2a लिया था तो आंसर मैच नहीं करा था ना फिर साइड को a में कन्वर्ट कर दिया वापस। क्या बेटा कर रहा था ठीक है। नेक्स्ट 30th तक और भी डाउट 24th डाउट है आपका 24th डाउट है। 24th क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC एंड DEF दो ट्रायंगल बनाइए। एक ABC गिवन है दूसरा वाला DEF गिवन है हमें। ABC फर्स्ट का 26 आउट है ओके। यहाँ पे एंगल A और E दोनों इक्वल है 40 डिग्री एंगल A 40 एंगल E 40 फर्दर AB अपॉन ED अपॉन इज इक्वल टू AC बाई EF और एंगल F 65 है एंगल B की वैल्यू निकालनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो जिससे B आपका 75 आ जाएगा। आपके पास यहाँ क्या गिवन है रेशियो गिवन है AB अपॉन ED और AC बाई EF AB और AC है AB और AC यहाँ पे कौन साइड है ED और EF AB के साथ ED है AB के साथ ED है AC के साथ EF है ये रहा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं दोनों साइड्स रेशियो में है और उनके बीच वाला एंगल क्या है इक्वल है। एंगल कौन सा मिलेगा ए एंड एंगल ए किसके इक्वल है ई के इक्वल तो BAC एंगल BAC DEF के जो ट्रायंगल्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। एंगल BAC DFT क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। मुझे वैल्यू किसके लिए निकालना होगा एंगल B तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा D के इक्वल B किसके इक्वल हो जाएगा D और D की वैल्यू कितनी थी 75 तो B 75। क्लियर एवरीवन यस सर। किसी का कोई डाउट इसके अंदर परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट है हाँ मेहर बोलो बेटा 25 में भी डाउट है घर पे गरज है देखूंगा भी क्लास में 26 पहले लेते हैं फिर 24 पे 5th लेंगे। 26 में बोल रहा है XY इज अ लाइन पैरेलल टू द बेस BC ऑफ ट्रायंगल ABC XY is a line parallel to base BC of triangle ABC cutting AB at X, AC at Y. AB is equal to 4BX and YC 2 है YC 2 है। यहाँ पे गिवन है AB is equal to 4BX। यही डाउट था ना तुम्हारा इसको तो मॉर्निंग में सब क्लिक कर लो। तो अगर मैं BX को X लेट कर लूं तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4X फिर पूरा AB कितना हो जाएगा 4X जिससे AX कितना बच जाएगा 3X आ जाएगा आपके पास। ठीक है
और यहाँ पे एक्स वाई बीसी के क्या गिवन है, पैरेलल भी गिवन है। तो ए एक्स वाई, ये ऊपर वाले ट्रायंगल ए एक्स वाई ए बी सी की क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ए एक्स अपॉन ए बी निकालना क्या बेटा मेरे को, ए वाई निकालना है, ये ए वाई फर्स्ट एंड थर्ड साइड, ए वाई अपॉन ए सी के इक्वल आ जाएगा। ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3x है, ए बी कितना है 4x, ए वाई मेरे को निकालना है अपॉन ए सी। अच्छा इसको मैं काम करता हूँ वाई लेट कर लेता हूँ, ए वाई को वाई अपॉन वाई प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे x से x कैंसिल, सो रेशियो क्या आपके पास 3/4 इज इक्वल टू y अपॉन y प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, इसको आप दूसरा मेथड डीपीडी से कर सकते थे कि एक्स वाई अगर बीसी के पैरेलल है तो ax अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। ax आपके 3 पार्ट्स हैं, एक्स बी आपका 1 पार्ट हो गया, दिस इज y अपॉन वाई सी आपके 2 पे बना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो दूसरा वाला भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मेरा वंशिका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25th क्वेश्चन में बोल रहा है आपको टू पोल्स ऑफ हाइट 6 एंड 11, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई ये तो। 25 दो पोल्स हैं, एक हाइट 6 है एक की 11 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है, तो टॉप के तो डिस्टेंस निकालना है। मैं तो घर बैठ कर पढ़ लिया करो। मैं 95% कैसे है, चीटिंग करी थी क्या है, समझ नहीं आ रहा। एक पोल की हाइट 12 है, दूसरे की हाइट कितनी है 11 है। यहाँ से परपेंडिकुलर मैं पैरेलल लाइन एक बना दूंगा, ये 6 सब देख कितना हो जाएगा 6, ये बच जाएगा 5, ये 12 तो देख कितना हो जाएगा 12, दोनों के टॉप के ऊपर डिस्टेंस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम आएंगे 5 12 30 के हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट 31 to 35 में डाउट्स। नेक्स्ट 31 to 35, 31 to 35 डाउट्स। कौन सा 35 में डाउट है? यहाँ पे 35 में आपके पास बोल रहा है if the chord of a circle of radius 8 subtends the right angle at the center, 35 पूछा है, 35 नहीं है ये, 36 यही तो है। if a chord of a circle of radius 8 subtends right angle at the center, then the length of the chord is, शाबाश। ये कौन है टॉपर, सर भाई फिर डाउट हो सकता है, ये बिना बड़ा डाउट क्वेश्चन पूछा ना, ये पढ़ना तो है नहीं घर जाके। ए बी एक कॉर्ड है, सेंटर का एंगल 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है A22, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB इज इक्वल टू 822। नेक्स्ट 31 to 35 में और कोई डाउट्स? 31 to 35 तेजल, अश्मीत, सौम्या, गुरदत्ते, दिवजोत, पार्थ, अंगद सिंह, अंजिका, तफसीरत, रौनक, डाउट? ग्रेट। 36 to 40, 36 to 40 डाउट्स? 36 to 40,
क्वेश्चन नंबर 40 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल है ये 1.6 मीटर 1.6 मीटर। शाबाश, लो आंसर भी याद है बच्चे को। आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अ गर्ल ऑफ हाइट 90, अ गर्ल 40 है बेटा, तो 37 में बता दोगे। a girl of height 90 is walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2. If the lamp is 3.6 above the ground, find the length of a shadow after 4 seconds. ये देखो, गर्ल की हाइट 90 है, ये एक लैंप पोस्ट है। गर्ल क्या कर रही है? लैंप पोस्ट से दूर जाती जा रही है। गर्ल की जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, लैंप पोस्ट 3.6 मीटर है, जो कि 360 सेंटीमीटर आ जाएगा। गर्ल इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1.2, यहां से गर्ल मूव कर रही है एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। 4 सेकंड में गर्ल यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, तो ये जाएगा हमारा 4.8 मीटर्स, जिसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा डिस्टेंस 480। लेंथ ऑफ शैडो, शैडो क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी? बीई हो जाएगी। तो ट्रायंगल सी डी ई एंड ए बी ई दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्यों? दोनों 90 है और ये वाला एंगल क्या है? कॉमन आ जाएगा। So we can say that CDE is similar to ABE, जिसकी वजह से CD upon AB will be equal to DE upon BE। CD आपके पास 360 है, AB 90 है, DE ये 480 plus X upon BE is X। ये 4 टाइम्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x is equal to 480 plus X, 3x 480 जिससे x 160 आ जाएगा, दैट इज 1.6 मीटर्स। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। हो गया सबका? एक्सप्लेन अगेन। बेटा एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर, व्हिच इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट के पहले साथ ही खड़ी थी, लैंप पोस्ट से आगे तरफ जाती रही। लैंप पोस्ट की हाइट 3.6 मीटर थी, जो कि कितना हो जाएगा? 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 90 है, 1.2 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा था। 4 सेकंड में डिस्टेंस का वर्ड हो जाएगा बीडी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 1.2 है, डिस्टेंस आपका टाइम 4 है। 1.2 into 4 is 4.8 मीटर, जो कि हो जाएगा 480 सेंटीमीटर। फर्दर इस वाले पार्ट को x, तो ये सी डी ई और ए बी सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि 90 90 और एंगल ई कॉमन आ जाएगा। क्लियर सौम्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 37 37 वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में फिगर देखिए, आपका जो मैंने ड्रॉ करी है इसका फिगर को। यहाँ पे आपकी दोनों के दोनों जो फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगी, क्योंकि एक तो एंगल कॉमन आ रहा है और 290 हमें गिवन है। फिगर ड्रॉ करो सर। राजन मेरे को देखने ही देना, फिगर ड्रॉ करिए। सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट डी पर। राइट साइड का आपके पास सी गिवन है। आपके अंदर बोल रहा है बी और बी डी की रेशियो निकालनी है। बी और बी डी की रेशियो निकालनी है। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर एंगल बी, ट्रायंगल बीईए सिमिलर हो जाएगा बीईए किसके? बीडीए के, बीडीसी सॉरी, बीईए बीईए बीडीसी के सिमिलर होगा। कैसे होगा? एंगल बी कॉमन है बीईए और बीडीसी में, वही हो गया 90 है। So we can say that BE upon BD EA by DC और BA by BC के इक्वल है।
हमें रेशियो निकालनी है किसकी, बी बाय बी डी, बी बाय बी डी ये रहा। अब बी बाय बी डी इन दोनों के इक्वल है, देख लो कौन सा आ रहा है, बी वाला आ रहा है, बी किसके इक्वल है, ओके ए ई अपॉन सी डी, बी पार्ट आएगा इसका आंसर, इसका आंसर बी पार्ट आ रहा है, दैट इज ए ई अपॉन सी डी, है ना, ए और ए एक ही बात है, बी सी और सी डी एक ही बात हो जाएगी, बी आ जाएगा इसका आंसर, ये है। नेक्स्ट 38, दिस वाज 37, 38 now, 38 में बोल रहा है D is a point on the side BC of triangle ABC, ABC, D is a point on BC of triangle such that ADC is equal to BAC। तो यहाँ पे कौन सी वाली स्टेटमेंट लग जाएगी भाई, ये देखना है आपको, यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो सी डी ए और सी ए बी, सी ए बी एंगल सी कॉमन हो जाएगा और सी डी ए बी के इक्वल गिवन है, जिसका साइड रेशियो हो जाएंगी, तो वी कैन से दैट सी डी अपॉन सी ए, डी ए बाय ए बी इज इक्वल टू सी ए बाय सी बी। क्वेश्चन में AC स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड को रखोगे, सी ए स्क्वायर बोलो या AC बोलो एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई करो CD इंटू BC, कौन सा ऑप्शन है, CD इंटू BC, ए ऑप्शन है, BC इंटू CD इज इक्वल टू CA स्क्वायर, राइट। क्लियर है भाई, कैसे करना है, सब में एंगल ही यूज करना है, इशरत ये होना बेटा, डीबीडी या यही हमारे दो प्रॉपर्टीज लग रही है हर जगह, इसके फिर से एक्सप्लेन कर दूं, सी डी ए और सी ए बी में एंगल इक्वल गिवन है और एंगल सी कॉमन है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर तो साइड रेशियो में आ जाएंगी, और हम दो साइड को रखेंगे इतने जहां पे स्क्वायर बन रहा होगा, तो फर्स्ट और थर्ड से AC स्क्वायर आ रहा है आपके पास, ठीक है, ठीक है दिया जी, दिया, ओके। नेक्स्ट 41 टू 45, 41 और 42, बैठा होता हरियाल बड़ी देर से, सर वेट कर रहा हूँ, डाउट कब पहुंचेगा मेरा, 41 पे आ जाओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, सी पार्ट आएगा आंसर इसका, √2 - 1/√2, यही है ना एनसीईआरटी में भी, देखो आपके पास गिवन है, सी पार्ट देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41, एबीसी एक ट्रायंगल है, XY AC के पैरेलल है, एबीसी इज अ ट्रायंगल XY पैरेलल टू BC, AC है, तो फिर हमें साइड को चेंज कर लेते हैं, ऊपर B लिख लेते हैं, तो BAC ट्रायंगल में हमने XY AC का पैरेलल बना लिया into two parts of equal area, two parts of equal area, ऊपर B है भाई, अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, ये BXY का एरिया, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, ये नीचे जो फिगर बन रही है ट्रेपेजियम, इन दोनों का एरिया इक्वल है, मैंने ये BAC ट्रायंगल में लाइन इस तरीके से बनाई है कि अगर पूरे का एरिया मान लो 100 है, तो 50 ऊपर रह गया, 50 का रह गया, नीचे रह गया, अब XY AC के क्या है, पैरेलल है, अगर XY AC का पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये BXY सिमिलर हो इसके BAC के सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ बात किसके कर रहे हैं, एरिया की कर रहा है, तो पहले का एरिया अपॉन दूसरे का एरिया,
bxy का एरिया अपॉन में bsc का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल bx अपॉन ba का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब इशरत ऊपर वाले का एरिया नीचे वाले के इक्वल है, अगर ऊपर वाले का एरिया x है मतलब bxy का और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका भी x हो जाएगा, तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो BSC का एरिया कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x x कट गया तो bx अपॉन ba स्क्वायर स्क्वायर डाउन यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक बार देख लेता हूँ साइड के हमें ax अपॉन ab निकालना है। ओके मेरे को ax अपॉन ab निकालना है, नो प्रॉब्लम। तो bx अपॉन ab का स्क्वायर 1/2 आ गया, स्क्वायर डाउन तो लेफ्ट पे क्या आ जाएगा 1/, इसके इक्वल आ गया bx अपॉन ab, ये आ गया। तो बेटा bx कितना हो जाएगा 1 यूनिट, bx कहाँ गया ये रहा 1 यूनिट, ab कितना हो जाएगा √2, a से b ये पूरा √2 है, ये पूरा √2 है, तो ये कितना बच जाएगा बेटा √2 - 1 बच जाएगा, ठीक है ना। bx ये bx 1 और ये पूरा √2 तो ये नीचे आ जाएगा √2 - 1। अब रेशियो क्या निकालनी है मेरे को, देखो ये है ax अपॉन ab, ax अपॉन ab, ax का है ये रहा √2 - 1, ab का है ये पूरा था √2, अलग अलग कर लोगे तो ये हो जाएगा √2/√2 - 1/√2 √2/√2 1 -1/√2, कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है। देख लो इसको, एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है ये, 6.4 के ऊपर हमें गिवन है ये। प्रांजल, प्रफसीरत, अंजिका बेटा डाउट, रोनेत 41 to 45 में डाउट्स, 41 to 45 में डाउट्स, नेक्स्ट डाउट 42 है, ऐसी डाउट है 43 देखा है सर, पता है कितनी है इस चैप्टर के अंदर गुनीत सिंह, ऐसे सर 43 डाउट है सर, तो देखने में अच्छा ही लग रहा सर, डाउट है सर, ये भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 हरदयाल सिंह, राइट साइड पे फिगर गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वंशिका बेटा निकालो आंसर, बताओ क्या आ रहा है इसका। टॉप पे आपको गिवन है 90 डिग्री गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के पहले बेस निकालो, बेस आ जाएगा 10, फिर दोबारा से पाइथागोरस निकालो तो हाइट आ जाएगी, आई गेस यही है। यहाँ पे हमें गिवन है BSc ट्रायंगल गिवन है 42, दिस इज BSc 90, A से परपेंडिकुलर बनाया हुआ है D, यहाँ गिवन है 8 6, AD आपके पास है 6 x है, आंसर 6 आएगा, कैसे आएगा 6, यहाँ पे 90 है तो ये पूरा BC आपका हाइपोटेनस रहेगा 6 8 10, 6 8 10 आ जाएगा ये। अब क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम AC² + AB² = BC², अब रह गया मेरे पास ना CD भी नहीं है BD भी नहीं है, और निकालना क्या मेरे को, कैसे निकाले, इसको ले लो y या इसको ले लेते हैं y और ये आ जाएगा 10 - y, क्या 4.8 आएगा, चेक करते हैं बेटा। तो ADB ट्रायंगल में ADB AD² + BD² इज इक्वल टू AB², AD² हमारा राइट वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, ADC में AD² + CD² इक्वल टू AC², AD और यहाँ पे भी AD आपके पास x है, BD 10 - y, AB कितना है 8, 8² 64, AD x² + y² = 36, x² की वैल्यू निकालो 36 - y² और इसको लेफ्ट पे पुट कर देना अभी, 36 - y², 10 - y² हो जाएगा 100 + y² - 20y = 64, y² कट जाएगा
36 and 100, 136 minus 64 is equal to 20y. सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को हम, ये हो जाएगा 2, 30 में 6 72, 72/20, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.6, y आ गया 3.6, 3 आपके कितना आ जाएगा 6.4, x निकालना है, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.96, 23.04 और 23.04 जो है वो 4.8 का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे x की वैल्यू 4.8 आ जाएगी, x 4.8 आ जाएगा। अब इसका एक और मेथड भी है सॉल्व करने का, वो क्या है, CDA CAB के सिमिलर होगा, फिर ऐसी CAB ADB के सिमिलर होगा। मैं लिखता हूँ दूसरा मेथड, अब CDA सिमिलर हो जाएगा CAB के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल C कॉमन है, CDA 90, CAB भी 90, फिर CAB सिमिलर होगा DAB के। कैसे, एक तो एंगल B आपके पास कॉमन आ जाएगा CAB और DAB में, और CAB 90 है एंड D नहीं 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 उल्टा हो गया, ADB लेना चाहिए, AB से DAC के सिमिलर करेगा। एक मिनट, CAB और ADB आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ADB आ जाएगा, क्योंकि CAB भी 90 है ADB भी 90 है, तो CAB दोनों के सिमिलर हो जाएगा, जिससे CDA सिमिलर हो जाएगा किसके, ADB के, और फिर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में आ जाएगी, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। CD आपके पास गिवन नहीं था, जिसको हम लोग y लेकर चल रहे थे, AD x है, ADX DB 10 minus y, AC 6, AB 8। एक बार फर्स्ट सेकंड को और सेकंड थर्ड को इक्वेट करो तो आंसर आ जाएगा। करो भाई।